नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बार बार हाथ धोने की समस्या के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथी दवा से ओसीडी की समस्या ठीक हुई। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करें। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ विचारों या कुछ कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के रोग में ताले, गैस बर्नर, नॉब्स जैसी चीजों को बार बार जांच करना या बार बार सफाई करने जैसी मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है। इस रोग का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन शोध से पता चलता है कि ओसीडी वाले लोगों के दिमाग में पर्याप्त सेरोटोनिन नहीं होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ओसीडी जेनेटिकल बीमारी है। यह आमतौर पर लगभग 20 साल की उम्र में शुरू होता है, हालांकि यह 2 वर्ष की उम्र में भी हो सकता है। ओसीडी के प्रत्येक मामले में निम्नलिखित लक्षणों को देखा जा सकता है, जैसे कि गंदगी के प्रति अत्यधिक जुनून और बार बार हाथ धोना। अक्सर दिन में 100 से अधिक बार व्यक्ति हाथ धोता है। एक लक्षण है कि वस्तुओं को जमा करना, बहुत बार गिनना या चीजों को एक निश्चित क्रम में रखना। एक लक्षण है कि स्वयं या दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराना या एक ही प्रश्न को बार बार पूछना। तो ऐसे लक्षण देखने को ओसीडी में मिलते हैं। परंतु ओसीडी के ज्यादातर मामलों में हाथ धोना या दरवाजे पर लगे ताले को बार बार जांच करना देखा गया। मैं यहाँ एक केस की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें एक 7 साल के बच्चे का बार बार हाथ धोना और सफाई को लेकर उसकी व्यस्तता थी। वह चाहता है कि उसके प्लेटों को अच्छी तरह से साफ किया जाए। वह भोजन से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करेगा। यदि साबुन गिर जाता है तो वह दूसरा साबुन मांगता है और गिरे हुए साबुन को भी अच्छे से साफ करता है। वह बारी बारी से अपनी चप्पलें धोता है। वह अपनी चादर, सामान, खिलौने आदि के बारे में काफी सचेत है। वह अपनी सभी किताबें और खिलौने क्रम में रखता है और जब तक चीजें ठीक नहीं होती तब तक वह सो नहीं सकता। वह अपनी माँ के साफ सफाई करने के बाद भी खुद से सफाई करना पसंद करता है। उसे स्ट्रीट फूड खाना पसंद नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि खाना बुरी तरह से दूषित है। जब भी वह बाहर घूमने जाता है तो बीमार पड़ जाता है क्योंकि वह लंबी दूरी की ट्रेनों में गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह दूसरों के शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता। एक खास लक्षण है कि वह अजनबियों, मेहमानों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। वह दूसरों के लिए काफी मददगार है, सहानुभूति पूर्ण बच्चा है। इतिहास पूछने पर पता चला तो यह मालूम चला कि माता पिता का खासा दबाव बच्चे पर रहा था। अब रूब्रिक देखें तो पता चला कि बच्चा सहानुभूति पूर्ण है, अंधेरे का डर है, संक्रामक रोग का भय, साफ सफाई करने का जुनून, नींद की समस्या, चॉकलेट पसंद है, फल खाने की इच्छा होती है और त्वचा पर सफेद धब्बे हैं। बच्चे के रूब्रिक में फिट होने वाली दवा आर्सेनिक, फास्फोरस और कार्सिनोस। आर्सेनिक तेज है, सफाई से संबंधित है और उसे बीमारी का डर सताता है। फास्फोरस सहानुभूति पूर्ण है, प्यार करने वाला है और चॉकलेट और फलों के लिए तरसता है। लेकिन जो दवा रूब्रिक के सबसे करीब है वह है कार्सिनोस। माता पिता का अत्यधिक नियंत्रण और दबाव के इतिहास वाले बच्चों के लिए कार्सिनोसिन का अक्सर संकेत देखा जाता है। जुनून के हद तक किसी काम को करना। आर्सेनिक और नक्सबोमिका के साथ साथ कार्सिनोसिन की एक खास विशेषता, वे गलती करने से डरते हैं और उन सभी स्थितियों से बचते हैं जिसमें सुधार या फटकार की आवश्यकता हो सकती है। चॉकलेट, फलों की लालसा और सोने में कठिनाई कार्सिनोसिन की ओर खास इशारा करती है। और ऐसे में मैंने कार्सिनोसिन 1 mg की एक खुराक बच्चे को दिया। करीब 2 महीने में सफेद धब्बे तो पूरी तरह से साफ हो गए, परंतु ओसीडी के मामले में कोई खास सुधार नहीं देखा गया। अगले 6 महीने में मैंने कार्सिनोसिन को 2 बार दोहराया। फिर उनकी माँ का अपडेट आया। उन्होंने कहा कि बच्चे का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। साफ सफाई का जुनून काफी हद तक समाप्त हो चुका है। इस केस में कार्सिनोसिन बच्चे के रूब्रिक के आधार पर दिया गया था और मामला साइकोसिफिलिटिक का था। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।